आप शुभ नाम आपका? अच्छा ठीक है, ज्योति। चलिए, बचा होगा तो बाद में लिख लीजिएगा, पहले सुन लीजिए। आज से एक फ्रेश टॉपिक है ना, अब सुन लीजिए। फ्रेश टॉपिक, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? भारत पूरी तरीके से अंग्रेजों का गुलाम बन चुका था, ठीक। 1857 का विद्रोह हो गया, ठीक है। परिणाम स्वरूप उसके आगे धर्म में जितनी बुराइयां थी, समाज में जितनी बुराइयां थी, ठीक है, उसको दूर करने के लिए समाज सुधार आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन चला, ठीक। इतना क्लियर, यहाँ तक पढ़ें। इसके बाद धीरे धीरे भारत के लोगों को ये समझ आया कि सिर्फ अब विद्रोह करने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ हथियार उठाने से अंग्रेजों को नहीं भगाया जा सकता, ठीक है। आधुनिक हथियार उनके पास थे, तो सिर्फ लड़ाई झगड़ा करके नहीं भगाया जा सकता किसको? अंग्रेजों को। तो क्या करना पड़ेगा? तो भारत के लोगों में एक राजनीतिक चेतना, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस डेवलप करना पड़ेगा, ठीक। तो उसके लिए आपको सभी मालूम होगा, कांग्रेस एक संस्था गठन की गई आगे चल के 1885 में। तो एग्ज़ाम में उससे पहले और कई सारे जो कांग्रेस से पूर्व जो राजनीतिक संस्था बने हैं ना, जो पॉलिटिकल क्या बोलना चाहिए, सॉरी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो बने, उनका स्थापना पूछता है। वन लाइनर सीधा पूछता है कि 1836 में कौन सा संस्था बना? तो बंग भाषा प्रकाशक सभा। या ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कब बना? 1851। तो इस तरीके से डायरेक्ट वन लाइनर बनता है ना। तो आज का टॉपिक है पॉलिटिकल एसोसिएशन बिफोर आईएनसी। आईएनसी मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं, ठीक। इससे पहले जितने भी सभाएं बनी, संस्थाएं बनी है ना, चाहे वो समाज सुधार दयाशरण सरस्वती ने किया हो, राजा राम मोहन राय ने किया हो, ठीक है, तो वो सब एक समाज में सुधार लाने के लिए संस्था बनाई गई थी, ठीक है। राजनीतिक रूप से कोई भी एक संस्था भारत में अस्तित्व में नहीं थी, ठीक है। कोई भी भारत में ऐसा राजनीतिक जो मुद्दों को सामने ला सके अंग्रेजों के सामने, ऐसी कोई संस्था अभी तक नहीं बनी थी, ठीक है। तो यहाँ से ये शुरुआत होता है राजनीतिक मुद्दों को सामने रखने वाली संस्था, ठीक है। तो वही संस्थाएं पढ़ रहे, राजनीतिक संस्थाएं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहला है 1836 में बंग भाषक प्रकाशक सभा, ठीक है, बंग भाषक प्रकाशक सभा। अब इसको देखो, याद कैसे रखोगे? जब बहुत सारे संस्थाएं एसोसिएशन हो जाएंगे ना, तो याद करने में दिक्कत होता है। तो कैसे याद रखना? 36 का आंकड़ा मतलब समझते हो? अगर मेरा किसी के साथ 36 का आंकड़ा है, इसका मतलब क्या? उससे नहीं बनता लड़ाई झगड़ा, और लड़ाई झगड़ा होगा तो क्या? गाली बकोगे, ठीक है। अभद्र भाषा का प्रयोग करोगे तो बकोगे, और अभद्र भाषा का प्रयोग करोगे तो 36 का आंकड़ा। तो बंग भाषा प्रकाशक सभा 1836। और मैं बोला लास्ट का 2 डिजिट अगर याद रखते हो काम बन जाता है, ठीक है। एग्जाम में 1836, 1936 ऐसे नहीं पूछता, 1837, 38, 51, 54 ऐसे दिया रहता, तो वो लास्ट का 2 डिजिट आपको याद रहेगा तो याद आ जाएगा, ठीक है। क्या बोला? 36 का आंकड़ा रहेगा तो बकोगे, अभद्र भाषा का प्रयोग करोगे, ठीक है। तो बंग भाषा प्रकाशक सभा की स्थापना हुई 1836 में। उसके बाद जमींदार समझते हो, ठीक है, लैंड होल्डर्स, ठीक है। तो जमींदार अपने हितों की सुरक्षा के लिए, जैसे आज भी देखना मजदूर संगठन होता है ना, मजदूर लेबर यूनियन होता है, मजदूर यूनियन, कर्मचारी संघ, तो ऐसे ही जमींदार भी इकट्ठा हुए एक साथ। वो बोला कि हम अपनी सुरक्षा के लिए, हम अपने आर्थिक हितों के लिए, राजनीतिक हितों के लिए एक संस्था बनाते हैं, ठीक है। और वो अगर हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है, या किसी एक जमींदार के ऊपर विपत्ति आती है, या कोई ऐसा कानून जो जमींदारों के विरुद्ध हो, तो ये संस्था उस बात को आगे रखेगी अंग्रेजों के सामने, ठीक है। तो 1838 में एक संस्था बनाई गई, ठीक है, जमींदारों ने मिलकर बनाया, क्या? जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स सोसाइटी। कब? 1838 में, ठीक है। अब ये कहाँ बना? ये सब के सब बंगाल क्षेत्र में सक्रिय थे, ठीक है। 1836 में बंग भाषक प्रकाशक सभा और 1838 में जमींदारी एसोसिएशन। अच्छा, बंग भाषक प्रकाशक सभा, समाज सुधार आंदोलन, राजा राम मोहन राय पढ़े थे। राजा राम मोहन राय 1833 में मृत्यु होती है, ठीक है। उसके बाद जो बंग भाषा प्रकाशक सभा बना, वो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम सामने नहीं आता, ठीक है, इसलिए वहाँ पे लिखाया भी नहीं। तो वो राजा राम मोहन राय के फॉलोअर्स ने 1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा का गठन किया था, ठीक है। तो 1836 क्या देखे? बोलना है सभी को। 1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा, 1838 लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ठीक है। अब एक और संस्था है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ठीक है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। नाम से दिख रहा है 3-4 नाम हो गए, बंगाल भी हो गया, ब्रिटिश भी हो गया, इंडिया भी हो गया, ठीक है। तो 3-4 से 4-3 याद रखना, ठीक है।
तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये अभी बता रहा हूँ, ये ज़रूरी है ना, ऐसे याद रखना, जब बहुत सारे ईयर लास्ट में कन्फ्यूजिंग रहते हैं, ठीक है, ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो इस कारण थोड़ा सा रिलेट करके याद रखेंगे तो याद रहेगा। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 3-4 नाम हो गए, तो 3-4 से 4-3 याद रखना, तो 4-3 में बना है 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ठीक, इतना क्लियर हुआ। तो 1836 में क्या, बंग भाषा प्रकाशक सभा, 1838 लैंड ओनर सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन, 1843 43 बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसको इंग्लिश हिंदी दोनों में यही लिखेंगे, बंग भाषा प्रकाशक सभा को भी इंग्लिश में वही लिखना, बंग भाषा जमींदारी एसोसिएशन या लैंड ओनर सोसाइटी। अब 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये क्या था, 1851 में इसका गठन हुआ, जो 1838 में बना था क्या, जमींदारी एसोसिएशन लैंड ओनर सोसाइटी, और 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इन दोनों का विलय करके क्या बनाया गया, बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में। हालांकि अगर पूछे कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई तो आपको 1851 बताना है, ठीक है, लेकिन अगर वो देखना चाहें कि ये इसका अस्तित्व कैसे हुआ, अस्तित्व में कैसे आया, तो ये जो दो सोसाइटीज़ थी, दो संस्थाएं थी, जमींदारी एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इन दोनों का मर्जर कर दिया गया, ठीक है, मर्ज कर दिया गया, विलय कर दिया गया, ठीक है। तो फिर क्या बना 1851 में, ब्रिटिश इंडिया इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। तो 1836 में क्या, बंग भाषा प्रकाशक, 1838 जमींदारी एसोसिएशन, 1843 बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ठीक है, 1851 ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, दोनों को मिला के लैंड ओनर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया को मिला के, क्लियर। अब देखो 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की दादा भाई नौरोजी, किसी को मालूम कहाँ पे की, इधर निकेत, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नहीं, चलिए लंदन में किए थे। देखो दादा भाई नौरोजी ऐसे व्यक्ति थे, इनको लगता था कि जो अंग्रेज शोषणकारी नीति यहाँ लाती है, ये वहाँ इंग्लैंड के लोगों को मालूम नहीं होगा, या इंग्लैंड के पार्लियामेंट को या इंग्लैंड के संसद को मालूम नहीं होगा। जो शोषणकारी नीति, जो दमनकारी नीति यहाँ पे भारत में लागू है, जो अत्याचार भारत की जनता में है ना, भारत के आवाम में के लोगों पर हो रहा है, ठीक है, वो शायद वहाँ इंग्लैंड के संसद में इंग्लैंड के जो मिनिस्टर्स हैं वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं, ये वहाँ के जो पॉलिसी मेकर है वहाँ तक नहीं पहुँच रहे। तो दादा भाई नौरोजी की इसी सोच के तहत एक संस्था की स्थापना हुआ, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसमें इन्होंने क्या सोचा कि लंदन में इसकी स्थापना करता हूँ, और जो भारत के लोग जो हैं, भारतीय जो लोग हैं, वो जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको इस संस्था के माध्यम से अंग्रेजों तक पहुंचाऊंगा। इसलिए इनका जो स्थापना वो कहाँ किए थे, लंदन। बाकी फिर धीरे धीरे बाकी क्षेत्रों में भी फैला और खास करके बंगाल में भी, ठीक है, लेकिन इसकी स्थापना अगर लिखना चाहो तो लंदन, ठीक है, अभी छोड़ दो, लास्ट में लिखना, सब याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बाई किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। बाकी नाम नहीं लिखा है तो नहीं याद करना है, ठीक है। हालांकि लैंड ओनर सोसाइटी में एक द्वारिकानाथ टैगोर का नाम मिलता है फिलहाल। फिर 1875 में इंडियन लीग की स्थापना हुई, 1875 किसके द्वारा, शिशिर कुमार घोष के द्वारा। ये सिर्फ वन लाइनर है, इसमें समझाने और लिखाने जैसा कुछ नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक संस्था थी, राजनीतिक संस्था थी, जिसका ईयर पूछा जाता है। इंडियन लीग एसोसिएशन, इंडियन लीग की स्थापना कब हुई, 1875 में, ठीक है। इस प्रकार से डायरेक्ट वन लाइनर फैक्ट्स पूछ देता था, ठीक है। फिर से रिपीट, 1836 में क्या, 1838 जमींदारी एसोसिएशन, 1843 ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ठीक है। 1838 और 1843 को मर्ज करके क्या किया गया, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बनाया गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1866 में दादा भाई नौरोजी ने क्या बनाया, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक। 1875 में फिर बनाया गया इंडियन लीग, है ना, किसके द्वारा, बाई शिशिर कुमार घोष, ठीक है, शिशिर कुमार घोष के द्वारा, ठीक है। यही बाद में आगे चल के इसका नाम हो गया इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता का इंडियन एसोसिएशन, या फिर इसी को बोला जाता है इंडियन नेशनल एसोसिएशन, या फिर नेशनल हटा के इसी को बोल दिया जाता है इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। तो 1876 में इंडियन लीग कन्वर्ट हो गया इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता या इंडियन नेशनल एसोसिएशन, किसके द्वारा, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। कभी कभार दोनों का नाम सामने नहीं देता, खाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी देता है। इंडियन लीग भी एक राजनीतिक संस्था थी, सभी की मांगे ज़्यादातर क्या थी, राजनीतिक मुद्दों पर, कि जैसे ICS था, इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है, बताया था, जैसे अभी UPSC कंडक्ट कराते हैं ना, PSC सिविल सेवाओं में शामिल होने के लिए, ठीक है, तो उसमें भी बताता हूँ आगे मुद्दे हैं ना, क्या मुद्दे थे। जैसे यहाँ 1877 में इन्होंने मांग रखी, ठीक है। तो इंडियन लीग की स्थापना की 1875 में बाई शिशिर कुमार घोष, इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा, ठीक है। इसकी जगह किसने ली, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, INA ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन, कब, 1876, ठीक है, एक साल बाद नाम बदल गया, ठीक है। और किसके द्वारा, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने, ठीक है।
अब इन लोगों की मांगे क्या थी, भारतीय लोगों के प्रति जो भी अभी बताया दमनकारी शोषणकारी जो नीतियाँ थीं, उस मुद्दों को सामने रखना, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज यही तो करती है, ठीक। तो ये मुद्दों को सामने रखना, जैसे कोई सत्ता पक्ष रहता है तो जो विपक्ष के दल रहते हैं, विपक्ष के जो नेता रहते हैं, क्या करते हैं, जो परेशानी लोग फेस कर रहे हैं वही सामने रहते हैं वोट बैंक लेने के लिए, ठीक। तो वैसे ही इंडियन लीग और इंडियन नेशनल एसोसिएशन, तो इसमें इंडियन नेशनल एसोसिएशन का ज़्यादा योगदान था, ठीक है। तो पूछा जाता है इंडियन नेशनल एसोसिएशन ने क्या क्या कार्य किए, तो 1877 में ICS एज का विरोध किया। एक शायद गवर्नर जनरल पढ़ते हुए बताते थे कि उम्र में कमी किए गए थे, ठीक है। लिटन आर्म्स एक्ट लाए थे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाए थे, ठीक है। ये सारी नीतियाँ लाई थी। तो 1877 में क्या हुआ, इंडियन सिविल सर्विसेज, सुरेंद्र नाथ बनर्जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज पास किया था, ठीक है। हालांकि इसको बाद में कुछ कारण देकर भगा दिए। तो इंग्लैंड नहीं चाहते थे कि भारत के लोगों पर भारतीय शासन करे, ठीक है। प्रशासनिक सेवा में भारतीय आए, क्यों, अगर भारतीय आएगा वो भारतीय को परेशानी को समझेगा, उस प्रकार से पॉलिसी बनाएगा, पॉलिसी इन्हीं लोग तो बनाएंगे, ठीक है। इंप्लीमेंट कौन करेगा, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, ये लोग इंप्लीमेंट करेंगे। तो अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारतीय लोग प्रशासनिक सेवा में आए, है ना। तो लिटन क्या किया, जो ICS अपीयर करने के लिए जो एज थी, ठीक है, उसको कम कर दिया, मैक्सिमम एज, जैसे सपोज अभी UPSC के लिए 32 ईयर्स है, तो एज जानबूझ के कम कर दिया गया। ऊपर से जो एग्ज़ाम होता था इसका, वो कहाँ होता था, इंग्लैंड में, ठीक। सपोज अगर UPSC की परीक्षा यहाँ ना होकर बाहर कोई दूसरे देश में चले जाए, अमेरिका में, कनाडा में, USA में, कहीं पे भी अगर कंडक्ट कराने लग जाए तो कौन अफोर्ड कर पाएगा। 1 लाख तो वहाँ जाने आने जाने का टिकट हो जाता है, 1-1.5 लाख, ठीक है। वो भी तत्काल कराओगे तो ज़्यादा पैसे लगते हैं, ठीक। तो कौन अफोर्ड कर पाएगा, जो अमीर लोग रहेंगे, ठीक है। फिर वहाँ पे काबिलियत नहीं देखी जाएगी, जो अमीर है वो भी ज़रूरी नहीं पास हो जाए। तो लिटन ने भी यही दिमाग लगाया, सोचा कि इसकी उम्र को कम कर दिया था। क्यों, इसमें जो सिलेबस थे वो इंग्लैंड से रिलेटेड थे, ठीक है। और इंग्लैंड के लोग पढ़ के पास हुए, तुरंत उसके लिए पहले से तैयारी करते थे, अपीयर कर जाते थे। यहाँ से कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन नहीं था उसको बताने समझाने के लिए, ठीक है। तो ये पॉलिसी लाया गया कि ICS के एज को कम कर दिया गया, गिरा दिया गया, ठीक है। तो इसका विरोध किया किसने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने, मतलब जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन थे। और दूसरा क्या, तो आर्म्स एक्ट कब आया था बताइए, बताया था 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था, बताया था। आर्म्स एक्ट क्या था, अब सपोज अंग्रेजों से किसी को नफरत है, उस दिन भी एग्जांपल दिया था, मान के चलिए हमारे बीच अगर झगड़ा हो जाता है, ठीक है, आपके मेरे बीच झगड़ा हो गया, अब गुस्से में क्या, अगर मेरे पास कुछ नहीं है, कोई हथियार नहीं है, तो मैं ज़्यादातर किससे लड़ाई करूँगा, हाथ पैर से ही लड़ूंगा, ठीक है। बाताबाती होगा, थोड़ा सा विवाद होगा, उसके बाद विवाद शांत, ठीक। लेकिन अगर वहीं मेरे पास हथियार रह जाए तो गुस्से में कुछ भी हो जाता है, तो हथियार वो भी मेरे ऊपर आक्रमण करेंगे, मैं भी उसके ऊपर आक्रमण करूँगा, ठीक। तो यही हुआ था मेयो के साथ, लॉर्ड मेयो, उसको एक अफगान पठान ने मार दिया था ना, चाकू से हत्या कर दी थी, ठीक है। तो ऐसे फिर अंग्रेज डरने लगे, वो बोले कि अब ये कोई क्षत्रिय लोग हैं, कोई राजपूत हैं, कोई ठाकुर हैं, ठीक है। तो सब क्या अपने अपने साथ रीति रिवाज करके परंपरागत हथियार रखते थे, और वही हथियार चल जाता था किसके, अंग्रेजों के ऊपर, ठीक है। तो लिटन क्या किया, ये आर्म्स एक्ट ला दिया कि अगर आपको अब आर्म्स रखना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, बिना लाइसेंस के आप, बिना परमिशन के आप हथियार नहीं रख सकते थे। अब परमिशन किसको देते थे, जो अंग्रेजों के मित्र रहते थे, ठीक है, या जो बड़े बड़े राजा जो अंग्रेजों के मित्र हैं, जो अंग्रेजों के समर्थक हैं, उनको ये लाइसेंस मिलता था। तो वो कहीं ना कहीं उसका भी विरोध हुआ, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या बताया, जो अंग्रेज की जितने भी पॉलिसीज़ थी, आम लोगों की भाषा नहीं थी, आम लोगों को समझ नहीं आता था, ठीक है। यहाँ पे भी बड़े बड़े, जैसे उस दिन भी एग्जांपल दिया था, GST हो गया, ठीक है, डीमोनेटाइजेशन हुआ। तो अगर आपको बताने बोले उसका फ़ायदा क्या, नुकसान क्या, 1 ही 2 पॉइंट बताओगे, और वो भी अपने पर्सपेक्टिव से, ठीक है। उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या हो रहा है पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया, है ना, एक एक जनता पे ऊपर, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, अपर क्लास फैमिली पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये शायद एक आम जनता नहीं बता पाए, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार जो प्रबुद्ध वर्ग के जो लोग थे, ठीक है, थोड़े से इंटेलिजेंट क्लास के लोग थे, उन लोगों को ये पॉलिसी समझ आती थी अंग्रेज़ों की, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे लेख लिखना चालू किया, आर्टिकल्स, ठीक है, पत्रिकाओं में अपनी बात रखना चालू किया, आसान शब्दों में जो भारतीय जनता है, भारतीय आवाम है, उनको समझाने का प्रयास किया, ठीक है। अब धीरे धीरे जब अंग्रेज़ों को हिंदी आना चालू हुआ, तब पढ़े, अरे यार ये तो इतनी बुरी बुरी बातें लिखा हुआ है, ऐसे चलेगा तो हमारा राज चल नहीं पाएगा। तो क्या करना चालू किए, प्रेस पर प्रतिबंध लगाना चालू कर दिए, ठीक है। तो वही 1878 में ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी आया था, जिसके तहत आप अंग्रेजों के खिलाफ ज़्यादा कुछ लिख नहीं सकते थे, लिखे अगले दिन आपका पेपर बंद, ठीक है, छपना बंद हो जाएगा।
तो ये इस सब का विरोध किया इंडियन नेशनल एसोसिएशन ने। बाकी जितने संस्थाएं जैसे पूछ रहे इंडियन लीग, ये सब ने क्या किया, तो यही थी भारतीय प्रशासनिक सेवा में भारतीयों की भागीदारी, ठीक है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय हो सके। कुछ पदों का भारतीयकरण, जैसे वहाँ सिर्फ और सिर्फ भारतीय होंगे, भारतीयों के लिए रिजर्वेशन रहना चाहिए, इंडियन नहीं, ठीक है। बाहर से आया हुआ व्यक्ति यहाँ की प्रॉब्लम को क्या समझेगा, बताइए। जैसे मैंने उस एग्जांपल लिया था कि अगर जनजातीय लोग हैं, आदिवासी हैं, अगर उनका उत्थान करना होगा, ठीक है, उनकी समस्याओं के लिए अगर कोई जनजाति राजा रहेगा, वो ज़्यादा बेटर समझ पाएगा कि कोई बाहर से आया हुआ है जनजाति राजा। वहीं उन्हीं के लोगों के बीच तो भारतीय लोगों की परेशानी भी कौन समझेगा, भारतीय लोग, ठीक है। तो ये सारी मांगे थी यहाँ से लेके जितने भी हम लोग राजनीतिक संस्थाएँ देखे थे, ठीक, इतना क्लियर हुआ। तो ये सब बना कहाँ, बंगाल में, और बंगाल में ही सक्रिय थे ये सारे के सारे, जो कि उसमें से एक 1866 वाला जो था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, उसकी स्थापना हुई थी लंदन में। किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन ने क्या क्या मांग रखा 1870 में, ऐसी एज कम हुआ उसका विरोध किया, और आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध किया, ठीक है। फिर से देखते हैं 1836 क्या था, बोर्ड में बिना देखे बताइए। 1838 जमींदारी एसोसिएशन, 1843 ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, 1851 1866 ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, 1875 इंडियन लीग है ना, वही अगले साल नाम बदल गया, ठीक है, लोग चेहरे बदल गए। 1876 में आया इंडियन नेशनल एसोसिएशन। क्या मांगे रखी इन्होंने, किसका विरोध किया, आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, ICS एज कम किया उसका विरोध किया। तो ये सारे मुद्दे सामने रखे, ठीक है। तो ये बाकी का किसी क्या मुद्दा था वो पूछा नहीं, कॉमन गोल था, कॉमन एम था सभी का। इसका एग्जाम में एक पूछा जा चुका है, ICS एज का विरोध कौन सी संस्था ने किया, इसका लिखा दिया, और उसके साथ जो और विरोध किए उसको भी मैंने लिखा दिया। तो ये तो हो गई बंगाल की बात, ठीक है, याद रहेगा एक साथ, ये जितना बोर्ड में है सभी याद रहेगा, चिंता नहीं करना है ना। फिर बताइए, देखो बंगाल हो गए, अब बम्बई में भी कुछ लोग उभरे, ठीक है, कुछ चेहरे सामने आए जिन्होंने अपने राजनीतिक मुद्दों को सामने रखने का प्रयास किया अंग्रेजों के। उसमें से ही हुए MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। किसके गुरु थे, राजनीतिक गुरु, महात्मा गांधी के गोपाल कृष्ण गोखले के MG रानाडे, ऐसा ही है, महाराष्ट्र के व्यक्ति थे, ठीक है। कौन सी पत्रिका निकाली थी बताइए MG रानाडे, पत्रिका बताऊँ कौन सा, किसको संभाला था, किसको फेमस किया, आत्मारंग पांडुरंग द्वारा क्या संस्था थी, वो तो फेल हो गया था, प्रार्थना समाज है ना, आत्मारंग पांडुरंग, ठीक है। आत्मा देखोगे तो प्रार्थना करोगे ना, भूत देख लिए तो, ठीक है, तो वहाँ से याद किए थे। उसी को फेमस बनाने का श्रेय किसको जाता है, MG रानाडे को। फिर 1894 1891, ठीक है, रिवाइज करिएगा। तो इन्होंने पुनः सार्वजनिक सभा बनाया, ठीक है, 1867 में बाई MJ रानाडे। अब किसी किसी किताब में ये 1867 ना देकर 1870 दिया रहता है, तो इस बात से लड़ने मत आ जाने मेरे लिए, ठीक है। तो अलग अलग बुक में अलग अलग ईयर दिया हुआ है, तो इसको 67 या 70 दोनों लिख सकते हो, बाकी 67 लिखिए, प्रमाणिक किताब में ये दिया हुआ है, ठीक है। 1867 में पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई। अब इसको कैसे याद रखोगे सभा को, तो देखिए स से सार्वजनिक सभा याद रखना, पुनः सार्वजनिक सभा, पुनः तो नाम था किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी का, एरिया का। स से सार्वजनिक सभा, स से 7, तो पीछे का एक डिजिट याद रह जाएगा 1867, और मैं बोला ऑप्शन में ऐसे ही दे रहा था 7 8 9 10, ठीक है। तो 1867 सार्वजनिक सभा 7, ठीक है। तो 1867 में पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई, क्लियर, इतना समझ आया। बम्बई में राजनीतिक संस्थाएं देख रहे हैं जिसमें 1867 में 7 से 7 और 7 से सार्वजनिक सभा, तो पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई 1867 में, ठीक है। फिर देखो 1885 में ही कांग्रेस की भी स्थापना हुई थी, लेकिन अभी क्या पढ़ रहे हैं, कांग्रेस से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं पढ़ रहे हैं। 1885 में ही एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की भी स्थापना हुई थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ठीक है। किसके द्वारा की गई थी, जैसे इसमें इंपॉर्टेंट था इसलिए लिखा दिया MG रानाडे, इसमें इंपॉर्टेंट था इसलिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी लिखा दिया, इसमें इंपॉर्टेंट था इसलिए दादा भाई नौरोजी लिखा दिया। इसका भी इंपॉर्टेंट है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, B से बॉम्बे, B से BTF याद रखना, BTF जैसे BSF का फोर्स होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वैसे ही BTF रखना। B से क्या, बदरुद्दीन तैयबजी, ठीक है, अभी याद करना, बाद में खुद से लिखना। B से बदरुद्दीन तैयबजी, ठीक है। T से तेलंग, पूरा नाम KT तेलंग, ठीक है, T से तेलंग, और F से फिरोज शाह मेहता। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की, ब से बॉम्बे याद रखना, और इसकी स्थापना किसने की, तो BTF ने की। B से बदरुद्दीन तैयबजी, T से तेलंग, KT तेलंग, ठीक है, पूरा नाम KT तेलंग, और F से फिरोज शाह मेहता, याद रहेगा 1885 में, है ना, इतना याद हुआ।
ठीक, फिर से बोर्ड में बिना देखे बताओ, पूछो। बंग भाषा प्रकाशक सभा कब हुआ गठन? बंग भाषा लैंड ओवर सोसाइटी, लैंड ओवर सोसाइटी 1838, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, हाँ ठीक है, बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और 1851 में मर्ज करके ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना कहाँ पे हुआ? एक नज़र पहले उधर देखते हैं, लंदन में, ठीक है, 1866 में। 1875 में देखिए इंडियन लीग, 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन, और अब आ रहे हैं बम्बई पे। बम्बई में 1867 में पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई, किसके द्वारा? MG रानडे, ठीक है। और 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, किसके द्वारा? तो BTF के द्वारा। B से बदरुद्दीन तैयबजी, T से तेलंग, F से फिरोज शाह मेहता, ठीक है, सॉरी मेहता, रुको लिखता हूँ, ठीक है, आप ही लिखोगे, याद होगा आपको, ठीक है। अब मद्रास में, मद्रास मतलब नीचे वाला एरिया, पूरा तमिलनाडु कर्नाटक का कुछ कुछ पोर्शन नीचे है ना मद्रास। तो मद्रास में स्थापना हुआ, एस्टेब्लिशमेंट हुआ किसका? मद्रास महाजन सभा का। कब हुआ? 1884 में, मद्रास 1884 में। किसके द्वारा? कैसे याद रखोगे? तो इन्होंने किया राघवाचारी, वीर राघवाचारी, आनंद चार्लू, P आनंद चार्लू और G सुब्रमण्यम अय्यर। तो याद नहीं रह पाता, इसलिए देखो याद रखना, मद्रास में अगर इंग्लिश में मद्रास को लिखूँ तो यही स्पेलिंग हो कुछ, और यही RAS को पकड़ लेना, ठीक है। R से राघवाचारी, अब राघवाचारी याद रहेगा तो वीर राघवाचारी याद हो जाएगा, ठीक है। आनंद चार्लू, A से आनंद चार्लू, तो एग्जाम में P चार्लू थोड़ी दिया जाएगा, उसका पूरा नाम दिया रहेगा P आनंद चार्लू, तो आनंद चार्लू से याद रह जाएगा। और S से सुब्रमण्यम अय्यर, G सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है। साउथ इंडियन में ऐसे नाम लिखाते हैं ना, PKS, ठीक है, पीछे, तो ऐसा ही है। तो मद्रास में किसके द्वारा? तो रास से याद रखना, R से राघवाचारी, बोलो क्या? राघवाचारी, ठीक है। A से आनंद चार्लू, S से सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है। बोलना है ना, पीछे का लोगों का आवाज़ नहीं आ रहा है क्या? बोलने से मैं बोला, एक सिर्फ रीड करोगे एक सेंस काम करता है आई, सिर्फ सुनोगे मेरा, है ना, एक सेंस काम करता है ईयर, ठीक है। लेकिन बोलने से क्या होता है? 3 सेंसेस एक साथ सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, ठीक है। बोल भी रहे हो तो खुद अपना सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो, ठीक है, पढ़ भी रहे हो, तो सारे सेंसेस काम करते हैं। तो बोलना है, बोलने से ही याद रहेगा, ठीक है। तो मद्रास महाजन सभा 1884 में बना, किसने बनाया? मद्रास में रास, RAS, R से राघवाचारी, A से आनंद, ठीक है, आनंद चार्लू, S से सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है, G सुब्रमण्यम अय्यर। इतना हुआ, याद रहेगा। अब इतना लिख लीजिए, कुछ छूटा हुआ तो। मोबाइल दिखाओ क्या, नेट चालू करके देखो। ये किताब लास्ट में ले जाना ना, दिखाओ, भूल नहीं। F से फिरोज शाह मेहता, अच्छा याद होगा तो ठीक, पूछ लेना, नहीं तो बदरुद्दीन तैयबजी, ठीक है। ठीक है, ये आ रहा है मैडम, ये T से लिखोगे तो तेलंग पहले लिखना, उसके बाद ब्रैकेट में लिखना KT तेलंग, ठीक है, KT तेलंग। F से फिरोज शाह मेहता, फिर R से राघवाचारी, ठीक है, पूरा नाम था इसका वीर राघवाचारी। A से आनंद चार्लू, P आनंद चार्लू, और S से सुब्रमण्यम अय्यर, G सुब्रमण्यम अय्यर।
हैंग कर रहा मोबाइल, चलो छोड़ो। नहीं, हाँ गूगल खोल के मोबाइल देना, गूगल खोल के लिख के उसको याद करना। सर वो जीटी तेलंग केटी तेलंग है, केटी तेलंग, ठीक है। अय्यर, ठीक है। MG राणा ने पूरा सार्वजनिक, हाँ हाँ, MG राणा तो बाद में है, प्रार्थना समाज में पहले आत्माराम पांडुरंग संभाला, उसके बाद उन्होंने संभाला, ठीक है। उसी, हाँ 1867 में, उसी टाइम में ही इसकी भी स्थापना की। सॉरी, हाँ 70, 1867 और 1870 दोनों लिख लीजिए। हाँ कन्फ्यूजन नहीं, अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया हुआ है ईयर। मेंढक गुस्सा हुआ था। वही सोचा पैर को कौन कोई उतारा है, नीचे देखा मैं कुणाल तो पैर नहीं मार रहा अभी से। मॉडर्न हिस्ट्री मतलब पूरा फैक्ट्स का खेल है, ठीक है। ईयर्स कई सारे मिलेंगे, अभी तो सिर्फ समाज सुधार आंदोलन में कुछ ही देखे थे। ये ईयर्स का खेल है, जिसको याद है मार्क्स स्कोर करेगा, जिसको नहीं है नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए अभी तो ये गिने चुने 8-10 ईयर ही देखे होंगे, तो उसमें भी अभी लग रहा है कि आसान है। लास्ट में मॉडर्न हिस्ट्री खत्म होते तक करीब 101-102 ऐसे संस्थाएं मैं कई बार काउंट कर रहा था, उतने ईयर्स हम लोग को याद रखना पड़ते हैं, ठीक है।
तो अभी से ध्यान दीजिएगा, जैसे जो रिलेट करके याद कराता हूँ उसको ध्यान रखिएगा। बंग भाषा प्रकाशक सभा जैसे 1836 ऐसा, ठीक है। चलिए याद हुआ, चलिए पूछूं। ठीक, चलिए स्मृति मैडम, बंग भाषा प्रकाशक सभा कौन सा ईयर बताइए। 1836, ठीक है। जमींदारी एसोसिएशन सीमा मैडम, जमींदारी एसोसिएशन 38, ठीक है। आप बताइए श्रेया मैम, लैंड होल्डर सोसाइटी, लैंड सॉरी बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन सोसाइटी बंगाल 1843, ठीक है। आप बताइए ज्योति मैम, इंडियन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो दादा भाई नौरोजी ने किया 1866, ठीक है। किसने किया था भाभी बताइए। दादा भाई नौरोजी कहाँ किए थे मैडम, लंदन में, ठीक है। इंडियन लीग नीतीश जी बताइए, इंडियन लीग 1875 था। नीतीश बताओ फिर उसका इंडियन नेशनल एसोसिएशन कौन बनाया अगले ईयर, नेशनल एसोसिएशन किसने बनाया। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कभी सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं दिया हो तो आनंद मोहन बोस ले लेना, ठीक है। दोनों दिया हो और दोनों ऑप्शन में हो ए और बी बोथ तो दोनों ले लेना, और दोनों दिया हो और एक ही को चुनना हो तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को चुन लेना, ठीक है। आप बताइए मैम, क्या विरोध किया थे आईएनए ने, किस ठीक है। मद्रास महाजन सभा कब बना, मद्रास महाजन सभा कब बना सर बताइए, ठीक है। कौन कौन थे उसमें शामिल, इधर विकी सर बताइए। हाँ RAS, बस वही याद है, ठीक है। कोई एग्जाम में देखने से याद आ जाता है, बट प्रयास बेनिफिट यही होता है ऑब्जेक्टिव में आप रिलेट करके कई कई चीज़ें ऐसे रहती है जैसे एक साल पहले भी पढ़े हो, रिलेट करके याद किए हो, है ना। जैसे बंग भाषा प्रकाशक सभा कुछ अच्छा फनी वे में अगर कुछ रिलेट हो जाता है, एक साल बाद तक अगर रिवीजन नहीं किया, अगर ऑप्शन में दिख जाता है ना तो वो बन जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी प्रयास ये करना है कि एज इट इज़ याद रहे, ठीक है। तो R से था राघवाचारी, A से था आनंद चार्लू, P से था S से था सुब्रमण्यम अय्यर, क्लियर, ठीक है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ये कब बना 1880, ठीक है। कौन था निकेत बताओ तो, कौन कौन थे उसमें शामिल BTF, ठीक है। तेलंग, ठीक है, तेली फ्री, ठीक है। तेलंग और फिरोज शाह मेहता, ठीक है। इतना क्लियर। पुनः सार्वजनिक सभा अब बताइए वैसे कौन सी ईयर में बताओ प्रज्ञा मैम, ठीक है 67, किसके द्वारा, ठीक है। महादेव कर रहे हैं, भगवान वाले महादेव नहीं है, MG नानाडे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ठीक, लिख लिया है सब ये, ठीक। अब ये जितनी भी संस्थाएं थी ये तो एक क्षेत्रीय पार्टी थी, ठीक है, रीजनल बोला जाता है, ठीक है। क्षेत्रीय मतलब रीजनल लेवल पे, क्षेत्रीय स्तर पे ये सक्रिय थे। कोई भी भारतीय स्तर पे पूरे भारत की जो मांग रखे ऐसी संस्थाएं का अभी तक गठन नहीं हुआ था, ठीक है। तो पूरे भारत स्तर पर अगर देखा जाए तो एक संस्था सामने आती है जिसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, जो पूरे भारत के मुद्दों को सामने रखती थी। सिर्फ जैसे मद्रास महाजन सभा है नीचे साउथ इंडिया के कुछ प्रॉब्लम्स को रख रही है, ठीक है। इंडियन नेशनल एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी से संबंधित थे, बताया था ICS क्लियर किए थे, ठीक है। बट बहुत सारा मामला चला, कोर्ट में केस किए थे किसी वजह से, ठीक है, वो डिटेल स्टोरी हो जाएगा। फिर उनको कुछ कारण बता के भगा भी दिया गया। तो उनको लगता था मैं ICS हूँ तो ICS से रिलेटेड सारी मुद्दे सामने रखी, ठीक है। अपने कुछ विचार रखते थे, प्रेस में बंद करा दिए तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध किया। तो सब अपने अपनी मांगों को रख रहे थे या कोई क्षेत्रीय जो परेशानियां थी उसको सामने ला रहे थे। कोई भी एक राष्ट्रीय स्तर, ठीक है, तो ऐसी संस्था नहीं तो जो सभी मुद्दों को, पूरे भारत के लोगों के मुद्दों को सामने रखे। तो उसके रूप में उभरा इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस, ठीक है। कैसे आया, तो 1883 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ, ठीक है। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल एसोसिएशन बने थे ना, इसी का ही कॉन्फ्रेंस हुआ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था, ठीक है। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस INC, बस उतना ही लिख लेना, ज़्यादा डीप में कहाँ हुआ, कैसे हुआ याद रखना, ये भी बस बता दिया कि इसका अस्तित्व कैसे हुआ 1885 में। 1884 में ही, अभी तो हम लोग कांग्रेस के नाम से जानते हैं, लेकिन कांग्रेस का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं था, पहले क्या था मालूम है किसी को? इधर श्रीनू, इंडियन नेशनल यूनियन, ठीक है। तो 1884 में एक व्यक्ति थे स्कॉटलैंड के, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट A.O. ह्यूम, पूरा नाम बोला जाता है एलन एक्टोवियन ह्यूम, ठीक है। इन्होंने क्या किया, 1884 में A.O. ह्यूम ने इंडियन नेशनल यूनियन INU की स्थापना की 1884 में, ठीक है। इनको लगा कि कोई एक ऐसी संस्था होनी चाहिए कि जो अभी तक बार बार वही रिपीट कर लिया कि जो पूरे भारतीय लोगों के मुद्दों को, परेशानियों को अंग्रेजों के सामने रखे, ठीक है। फिर यही INU क्या बना, 1885 में INC बन गया, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ये पहले पुणे में इसका पहला जो सम्मेलन था पुणे में होने वाला था, जिसका पहला सम्मेलन मतलब पुणे में होने वाला था, लेकिन पुणे में हैजा फैल गया, ठीक है। हैजा फैलने की वजह से बम्बई में उसको कंडक्ट कराया। बम्बई में पूछा जाता है, ये बता दो, लिखा दूंगा, बम्बई में भी कहाँ पे, तो गुरुकुल तेज संस्कृत विद्यालय ऐसा कुछ नाम है, ठीक है। तो वहाँ इसको कंडक्ट कराएगा, तो बम्बई में पहला उसका सम्मेलन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है। क्या बोला, 1883 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ, सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस मतलब सम्मेलन, ठीक है, सम्मेलन हुआ, ठीक है। फिर 1884 में A.O. ह्यूम ने, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की, जो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बना। तो अब यहाँ अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम पहले क्या था, पूछे तो अब ध्यान रखना इंडियन नेशनल यूनियन, ठीक है। अब अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो ये 1885 लेना, 84 नहीं। इतना क्लियर। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हूँ, सिर्फ समझने के लिए है ना, सिर्फ समझने के लिए, ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता, ठीक है। वॉज इट अ सेफ्टी वॉल, क्या इसके पीछे सेफ्टी वॉल की धारणा थी? सेफ्टी वॉल मतलब समझते क्या, वो कुछ सुरक्षा कवच, ठीक है, सेफ्टी वॉल। और कुछ एक्सपेरिमेंट भी करते हैं तो वो वॉल वगैरह लगाते थे ना, जहाँ तक मेरे को याद है केमिस्ट्री वगैरह में, ठीक है। केमिस्ट्री लैब में गए होगे, कई जानबूझ के गुस्से में तोड़े होगे, ठीक है। तो वॉल वगैरह लगाते थे, एक सुरक्षा कवच बोल सकते हो, ठीक। तो ये बताओ, वो भी एक विदेशी थे, एलन एक्टोवियन ह्यूम, उनको भारतीयों से क्या प्रेम, जो भारतीयों के बारे में सोचेंगे, सोचने वाली बात है। कोई भारतीय रहते, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करते, तो समझ आता कि ठीक है, आपको हमारी परेशानियों से मतलब है ना, हमारे सुख दुख समझते हो, आप स्थापना कर रहे हो तो समझ आता। लेकिन यहाँ तो एलन एक्टोवियन ह्यूम जो इंग्लैंड के ब्रिटिशर्स के अंडर काम किया, सिविल सर्वेंट है, ठीक है। तो ये भी तो हो सकता है कि ये एक अंग्रेज़ों की चाल रही हो, ठीक है। तो इसके दोनों तर्क मिलते हैं। क्या ये सेफ्टी वॉल था, तो हाँ। क्या सेफ्टी वॉल था, नहीं। हाँ नहीं, दोनों के अपने अपने तर्क थे। हाँ मतलब क्या, जैसे अगर मेरे और इनके बीच विवाद है, मैं सुपीरियर पोजीशन में हूँ, मैं सत्ते पे हूँ, ठीक है, मैं पार्टी हूँ, जैसे मोदी जी हैं, ठीक है। अभी रोजगार दो एक आंदोलन चला था, ठीक। वर्षा बुक जाते टाइम ले जाना, बुक पूछ रहे थे ना, ले जाना। A.O. एलन ऑक्टेवियन, A.O. ऑरेंज वाला O। चलिए हो गया, 10 मिनट ख़त्म इधर। अच्छा ठीक है, लो एक
चलिए देखिए, राजनीतिक संस्था के बाद हम लोगों ने क्या देखा, एक पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था की बात उभरी है ना, सामने आई कि कोई ऐसी संस्था होना चाहिए जो पूरे भारतीय लोगों की मुद्दा रख सके। तो इस क्रम में हम लोगों ने देखा है 1883 में INC इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात हुई, ठीक है। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ, सम्मेलन कहाँ हुआ, कोलकाता में, लिख सकते हो तो लिख लेना, नहीं तो नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोलकाता में हुआ था। 1884 में INU इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना हुई, ठीक है। एओम ने, यही आगे चल के कांग्रेस बना 1885 में, ठीक है। तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, किसने की, AO ह्यूम ने, एओम एलन ऑक्टेवियन होम, फुल फॉर्म नहीं पूछा जाता, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कौन थे ये, तो एक रिटायर्ड ICS थे, ठीक है, इंडियन सिविल सर्वेंट रिटायर्ड थे, ठीक है। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत क्या था मैंने बता दिया, ठीक है, इतना क्लियर। अब बताइए 1836 में क्या बना, 1836 में राम भाषा प्रकार, ठीक है। लैंड होल्डर सोसाइटी कब बना, ब्रिटिश बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 43, याद रहेगा, 3-4 नाम हो गया तो 4-3 करके याद रहेगा, ठीक है। फिर इन दोनों का विलय करके क्या बनाया गया 1851 में, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन। अगर उसको याद भी रख सकते हो तो मैं एसोसिएशन और वन, एक को 1 से डिनोट करते हैं ना, तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, तो इस तरीके से याद करते हैं। 1851 दोनों का मर्ज कर दिया गया था, विलय करके बनाया गया था। फिर 1866 में क्या था भैया, 1866 में क्या बना, ईस्ट इंडिया कमीशन, ठीक है। कहाँ बना, नीतीश, लंदन में। कौन बनाया, कुछ सॉरी लवी मैम, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, याद हो रहा है। 1875 में क्या बना था नीतीश जी 75 में, हाँ, इंडियन लीग था, ठीक है। किसने बनाया, शिशिर कुमार घोष, ठीक है, इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, ठीक है। इसको याद कैसे किया था, जैसे अगर कन्फ्यूजन हो तो मैं कैसे याद किया था, लोग, शिविर होता है, शिविर में कौन पहुँचते, लोग, तो लोग से लीग कर लिया था और शिविर से शिशिर कुमार घोष, ठीक है। फिर यही 1876 में क्या बना, INA बना, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, कितना याद हुआ, ठीक है। इसने क्या मांग रखी, तो देखिए आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और सिविल सर्विसेज से रिलेटेड इन्होंने सारी मुद्दे सामने रखी, है ना। फिर मद्रास में देखे थे 1884 में, मद्रास, बॉम्बे भी देखे थे, मद्रास भी देख लो, ठीक है। 1884 क्या बना था, मद्रास, ठीक है, मद्रास महाजन सभा, है ना। कैसे याद किए थे, रास, इजी है याद करना, मद्रास सर रास कर लिए लास्ट में, तो राघवाचारी आनंद चार्लू सुब्रमण्यम, ठीक है। फुल नेम बाद में याद रखना, एग्जाम में ऑप्शन में वैसे भी दिए रहता है, ठीक है। तो राघवाचारी, राघवा नहीं मिस करेगा, वीर राघवाचारी पूरा दिए रहेगा, तो राघवाचारी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। वहीं बॉम्बे में क्या देखे थे, BTF याद किए थे 1885 में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो क्या था, BTF, BSF से याद, BTF है ना। बदरुद्दीन तैयबजी, T से तेलंग, पूरा नाम KT तेलंग, और F से क्या था, फिर समय था। इतना याद हो, यहाँ तक याद करने में किसी कोई समस्या, सुरक्षा बल का सिद्धांत समझा दिया, वो सिर्फ समझने के लिए, ऐसे एग्जाम में पूछेगा नहीं आपका, ठीक। अब जो कभी भी एग्ज़ाम दिलाया होगा, एक आध एग्जाम भी दिलाया होगा या थोड़ा बहुत पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री, उसको मालूम होगा कि जितने इंडियन नेशनल कांग्रेस के, INC के, अब कांग्रेस बोलूँगा, कांग्रेस के जितने भी सम्मेलन हुए सब पूछे जाते हैं, कैसे याद रखना इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ठीक। कितने सम्मेलन हुए, लगभग 56, टोटल 58 सम्मेलन हुए। जैसे पहला सम्मेलन हुआ 1825 में बम्बई में, अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी। क्या खास था ये बात, ऐसे करके 57 याद करने हैं, तो सोचिए याद होगा नहीं, करवाऊंगा लेकिन याद, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। मैं बोला यही सब में एच पाओगे, जहाँ जो दूसरे को याद नहीं हो रहा है वहाँ किए, मतलब दूसरे से एच पाए, ठीक है। बार बार यही बोलता हूँ, भले आपको बोर लग जाए, बाकी लोग भी वही पढ़ोगे, बाकी लोग भी, आप भी वही पढ़ोगे जो बाकी लोग कर रहे हैं, आप भी उतना ही मार्क्स लाओगे जो बाकी लोग ला रहे हैं। कंपटीशन का मतलब ये कम्पीट करना, एक मार्क्स आपका उनसे आगे रहना चाहिए, पॉइंट पॉइंट में चुक जाते, यही बात हर क्लास में रिपीट, ठीक है। एक अंग्रेजी में एक सेइंग है, A small difference in your efforts, a small difference in your efforts can bring big difference in your results, ठीक है। एक छोटा सा मेहनत, ठीक है, बहुत बड़ा रिजल्ट सामने ला देती है। पॉइंट में देखो ना, जब एग्जाम आप अपियर करोगे, पॉइंट में लोग पीछे हो जाते हैं, ठीक है। मैं अपना एग्जांपल दिया था 86.662, 3 लोग 86.662 मार्क्स ला दिए थे, ठीक है। तो एज के हिसाब से देखा जाता है, एज के हिसाब से जो ज़्यादा है उसको ज़्यादा अनुभव है करके मान लिया जाता है। तो मेरा 21 साल था, एक कोई 30 साल के व्यक्ति था, उसको आगे रख दिया मेरे से। फिर दूसरे में एज दोनों का बराबर हो गया, उसका भी 10 जुलाई 95, मेरा भी 10 जुलाई 95। तो फिर अल्फ़ाबेट देखते हैं कि वजह, तो इतना पॉइंट में लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक। तो इसका कॉन्फ्रेंस बहुत आसानी से याद होगा, बता रहा हूँ, ठीक है। पहले सिर्फ सुनना,
एक ऐसी रफ मैप बनाया हूँ इंडिया का, ज़्यादा ही रफ हो गया क्या? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 4 मेट्रो सिटीज़ बता सकते हो क्या क्या है? क्या? बॉम्बे, चेन्नई और कोलकाता। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली है ना? ठीक है। तो देखो, बम्बई मतलब इधर पड़ेगा कहीं, ठीक है, इधर कोलकाता पड़ेगा कहीं, रफ याद करना है ऐसे ऊपर से नहीं, ठीक है। ऊपर में इलाहाबाद, ऊपर में है यूपी, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मैप याद होगा तो इलाहाबाद ऊपर में, और नीचे मद्रास है। वो मेट्रो सिटीज़ छोड़ दो, मद्रास मतलब वही चेन्नई एक भी है तो वहाँ से याद किया था, ठीक। तो देखो कैसे हुआ, सबसे पहले 1885 से स्टार्ट हुआ, पहला सम्मेलन वहीं से। 1885 में क्या हुआ, बम्बई में बना। पहले सम्मेलन कहाँ हुआ वो याद करा रहा हूँ, ठीक है, अध्यक्षता बाद में देखेंगे, पहले याद करा लेता हूँ। 1885 में कहाँ हुआ, बम्बई में। ये अब वेस्ट हो गया, आप किधर जाएंगे, ईस्ट, ठीक है। तो बम्बई के बाद इधर क्या है, कलकत्ता। तो 1886 पहला 1885 में बम्बई में हुआ, 1886 में कलकत्ता में हुआ, ठीक। फिर नीचे ईस्ट वेस्ट जाते हैं इन लोग, वेस्ट ईस्ट जाते थे, साउथ नॉर्थ जाते थे। तो वेस्ट में बम्बई पड़ा, ईस्ट में कोलकाता, नीचे मद्रास, साउथ है, फिर मद्रास नीचे है तो फिर ऊपर जाएंगे, उत्तर जाएंगे तो इलाहाबाद पड़ेगा। तो तीसरा हुआ मद्रास में, चौथा हुआ इलाहाबाद में। क्या बोला, 1885 में बम्बई, 1886 में कोलकाता, 1887 में मद्रास, 1888 में इलाहाबाद, इतना याद रहेगा, ठीक। फिर हो गया, चारों जगह घूम लिए, फिर वापस किसकी याद आएगी, बम्बई की। फिर 1800 क्या बचेगा, 1889 है ना, 1889 में फिर वापस कहाँ गए, बम्बई। बम्बई के बाद फिर कहाँ जाएंगे भाई, कोलकाता, ठीक है। कोलकाता के बाद फिर कहाँ जाएंगे, नागपुर। इस बार नागपुर होता है ना, यहाँ से चेंज होता है, शुरू का 6 बस याद रखना, ठीक है। तो बम्बई, कोलकाता, मद्रास, इलाहाबाद, फिर बम्बई, कोलकाता, उसके बाद चेंज हो जाता है नागपुर, ठीक है। बार बार वही जगह थोड़ी घूमेंगे। तो पहला बम्बई, बोलते जाना ना, बच्चे जैसे बोलोगे तो याद रहेगा, भले थोड़ा सा अटपटा लगे, आप बच्चे जैसा रटा रहे हैं, लेकिन रटने के अलावा कोई और ऑप्शन है क्या इसमें? समझने वाली क्या बात है बताइए, समझने जैसा कुछ तो है नहीं कि बम्बई में हुआ, क्यों हुआ, क्या मुद्दा सामने रखे, ये पूछा नहीं जाता, जो पूछा जाता उसको सीधा रटना पड़ेगा। तो बताइए पटेल सर जी, मुंडी हिला रहे, 85 में कहाँ पे हुआ सबसे पहले सम्मेलन, बम्बई। चलो ठीक है, आपको याद है, मतलब सबको याद है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 1885 में बम्बई में हुआ, 86 में कलकत्ता, 87 में मद्रास, 88 में इलाहाबाद, 89, ठीक है, 89, 90, ठीक है, 89 में बम्बई में, 90 में कोलकाता, इतना याद रहा। फिर नागपुर हो जाता है चेंज, ठीक है, नागपुर, इतना याद रहेगा कि नहीं रहेगा भाई। अब अध्यक्षता कौन किया, WC बनर्जी, हल्का फुल्का पढ़े हो गए इस स्कूल कॉलेज लाइफ में या कभी भी। तो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी 1885 में बनाए, ठीक। WC बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। तो पूछा जाता है कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी का नाम सामने आता है ना। उसके बाद 1886 में कोलकाता था, ये थे दादा भाई नौरोजी, ये हो गया। अब ये सब थे हिंदू लोग, ईस्ट वेस्ट घूम लिए। कौन, यहाँ पे कौन था, WC बनर्जी, यहाँ दादा भाई नौरोजी, हिंदू हो गए। अब हिंदू के बाद कौन आएंगे, मुस्लिम, साउथ मुस्लिम, ठीक है, साउथ में भी रहते हैं मुस्लिम, ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो मद्रास में थे बदरुद्दीन तैयब जी, वो तैयब जी देखे थे ना, बी से बेटी है बदरुद्दीन तैयब जी। तो 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी ने अध्यक्षता की कांग्रेस का, 1887 में, ठीक है। तो इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। जो भी प्रथम रहता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे प्रथम पुरुष हो चाहे प्रथम महिला रहे तो और इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, बदरुद्दीन तैयब जी, 1887 में, ठीक है, मद्रास में। फिर 1888 में इलाहाबाद, कौन बना, जॉर्ज यूल, नाम इंडियन लग रहा है क्या, मुस्लिम लग रहा है क्या, नहीं, कौन था, ब्रिटिश रहा होगा, पहला विदेशी था, ठीक है, अंग्रेज अध्यक्ष था। तो हिंदू देख लिए, मुस्लिम देख लिए, अब कौन बचा, अंग्रेज। तो जॉर्ज यूल क्या था, अंग्रेज था, ठीक। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट था, बम्बई में जो पहला अधिवेशन हुआ 1885 में, कि प्रथम सम्मेलन हुआ था, किसने किया था, WC बनर्जी ने किया, ठीक है, इतना याद रखना है। फिर 1886 में दादा भाई नौरोजी ने किया, कलकत्ता में हुआ, ठीक। फिर यहाँ से चेंज हो जाते हैं, मुस्लिम आ जाते हैं, ठीक है। दादा भाई नौरोजी भी शायद मेरे ख्याल से फारसी थे, शायद ठीक है ना, फारसी थे ना, पर्शियन थे। तो हिंदू, पर्शियन, फिर मुस्लिम, फिर इंग्लिश, तो ऐसे याद रखना, दादा भाई नौरोजी पर्शियन। फारसी लोग भी रहते हैं इंडिया में, मालूम, कुछ बहुत कम पॉपुलेशन है पर्शियन। तो बदरुद्दीन WC बनर्जी था, फिर क्या था, दादा भाई नौरोजी। मद्रास में कौन आया,
बदरुद्दीन तैयबजी जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। हिंदू, फारसी, मुस्लिम, अब कौन आएगा, अंग्रेज आएगा, जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज थे। ठीक है, 1885, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 याद रहेगा। फिर रिपीट किए थे कहाँ, बम्बई में। ठीक है, तो अब हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, सब हो गए। अब फिर वो कौन आएंगे, ईसाई नहीं आएंगे। ठीक है, ईसाई नहीं थे, सिर्फ अब भारतीय रहेंगे। ठीक है, जहाँ पे कोई चेंजेस होगा तो मैं बता दूंगा। तो फिर वापस बम्बई में, ये बम्बई पड़ा, इसमें था सर विलियम वेडरबर्न। विलियम वेडरबर्न, अगर याद रहता तो ठीक है, नहीं रहता तो इसका कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, जिसका रहेगा बता दूंगा। तो इतना याद हुआ, 1855, 6, 7, 8, 9 और 10 मतलब 0। ठीक है, 1890 इतना याद हुआ भाई। नागपुर में आनंद चार्लू थे जो पढ़े थे, हालांकि उसका कोई विशेष योगदान नहीं रहा। अब वो जो सॉरी 1889 में बोल रहा हूँ, 90 में आनंद चार्लू, कलकत्ता में फिरोज शाह मेहता था, बट याद नहीं रखना। अब किसको याद रखो, 57 जो सम्मेलन हुए ना, उसमें से जिसमें कुछ विशेष कार्य हो गए। जैसे पहला था सम्मेलन, उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, पहला था 72 लोग बस आए, पूरे भारत स्तर पर रखे गए थे, लेकिन कितने लोग आए, सिर्फ 72 लोग शामिल हुए, एक तो वो इंपॉर्टेंट। उसके बाद प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बना, वो एक इंपॉर्टेंट हो जाता है खास। प्रथम अंग्रेज बना, वो एक खास हो जाता है। ठीक है, तो बस यही, अब जो खास खास चीज़ें हुई उसको याद रखना है। क्लियर, लिख लीजिए 1885। और ये थोड़ा हल्का फुल्का मैप बना लेना, ध्यान रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सॉरी, कांग्रेस सम्मेलन कांग्रेस अधिवेशन कर लो, अधिवेशन क्या हुआ, क्या, अच्छा चलिए ठीक है भैया, अच्छा लगा, मैं बना देता हूँ। अब ठीक है, पहले से बेहतर। यूल, जॉर्ज यूल, हाँ, बम्बई वाला WC बनर्जी, बस बम्बई बस बनर्जी। 89 में विलियम वेडरबर्न है, मत लिखो उसको, हाँ मत लिखो उसको। फिरोज शाह मेहता है 90 में, फिर 91 में आनंद चालू है, लेकिन मत लिखो उसको।
हमेशा वो साउंड आता था ना ऐसे। आज अच्छा लग रहा हो कुसुम क्लास अटेंड करने में? चलिए याद हुआ, ठीक है। तो 1885 से शुरुआत की है ना, 4 अलग अलग दिशा में घूमे, बम्बई, कोलकाता, मद्रास, इलाहाबाद, फिर बम्बई, कोलकाता, फिर नागपुर चले गए, ठीक है। तो 6 शुरू का याद हो गया इस तरीके से, है ना। तीसरे पहले वाले में हिंदू थे, WC बनर्जी, ठीक है। बनर्जी शायद बंगाली लोग लिखते हैं सरनेम, ठीक है, तो वही हिंदू हो गए। फिर दूसरे में फारसी दादा भाई नौरोजी आए 1886 में, है ना। फिर मुस्लिम आए बदरुद्दीन तैयबजी, ठीक है। फिर अंग्रेज आए जॉर्ज यूल, ठीक, इतना क्लियर हुआ था, याद हुआ। उसके बाद देखो, अब दादा भाई नौरोजी का अब सुनना सिर्फ, है ना, उसके बाद में लिख लेना। दादा भाई नौरोजी आए तो पूछा जाता है कितने बार इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? 3 बार की, है ना। कितने बार की? 3 बार। कब कब? तो एक 1886 में देख ही लिए हम लोग, कोलकाता, अभी देखे कोलकाता में पहली बार अध्यक्षता किए कोलकाता। 1893 में किए लाहौर में, ठीक, और 1906 में किए कोलकाता में, वापस कोलकाता में किए। इसी में इन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने किया। तो ये पॉलिटिकल पार्टी या कांग्रेस के तहत एक दयानंद सरस्वती का नाम भी सामने आता है। दयानंद सरस्वती वेदों की और लोटो समाज सुधार आंदोलन में पढ़ा हो ना, स्वराज शब्द का मतलब उन्होंने यूज़ उन्होंने भी किया था। अगर दयानंद सरस्वती थे तो उसको मान लेना, बाकी पॉलिटिकल रूप में देखा जाए, पॉलिटिकल एस्पेक्ट देखा जाए तो स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो 3 बार अध्यक्षता करते हैं, 1886, ठीक है, फिर 1906 में भी है, 86, 6 और 1893 लाहौर में। तो कोलकाता, लाहौर और कोलकाता, ठीक है। कोलकाता इसमें क्या बात था, क्या खास बात था? तो स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। उसके बाद रैंडमली कुछ इंपॉर्टेंट है, अलग अलग से याद करा रहा हूँ। एक अधिवेशन में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट, वंदे मातरम का गायन कब किया गया और जन गण मन कौन से अधिवेशन में गाया गया, ठीक है। तो एक है 1896 और एक है 1911, ठीक है। 1896 में गाया गया और 1911। तो याद रखना, जन गण मन और वंदे मातरम दोनों गाया जाता है, ठीक है। दोनों कहाँ हुआ? कोलकाता में, ठीक है। दोनों ये कोलकाता में हुआ, यहाँ लिखा नहीं हूँ, दोनों कोलकाता में हुआ, 1896 और 1911। एक में वंदे मातरम गाया गया, पहले वंदे मातरम और दूसरा जन गण मन, ठीक, कोलकाता। अब मालूम होगा वंदे मातरम इस्लाम धर्म को मानने वाले थोड़े से अवॉइड करते हैं, जन गण मन गा लेंगे, राष्ट्रीय गान, लेकिन राष्ट्रीय गीत नहीं गाते, ठीक है। वंदे मातरम माता से रिलेटेड रहता है, माँ नहीं मानते इनको, तो खैर वो छोड़ो। तो इसी से याद रखना कर, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन की? एक मुस्लिम ही की है, रहमतुल्लाह सयानी, रहमतुल्लाह सयानी नाम शायद, रहमतुल्लाह सयानी, ठीक है। तो याद रहेगा 1896 में कोलकाता में, दोनों कोलकाता हुए। फिर पूछता है पहली बार कहाँ गाया गया? कोलकाता में, ठीक है। कौन सा अधिवेशन में? ईयर भी पूछता है। तो 1896 में कोलकाता में रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में हुआ था सम्मेलन, उसी में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, ठीक। फिर वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक। तो 1911 में BN धर थे, बिशन नारायण धर, है ना। तो इनके अध्यक्षता में हुआ कोलकाता में 1911 में कांग्रेस का अधिवेशन, और इस अधिवेशन में गया गया जनगण मन, ठीक, याद रहेगा। आज के लिए इतना करते हैं, नहीं तो ईयर ज़्यादा हो जाएगा ना, इसलिए नहीं, नोट कर लो इसको।